तेजस्वी यादव पे टूटा मोदी का कहर। क्या बच पाएंगे तेजस्वी यादव इस कहर से? एक तो कहर पहले से ही है ईडी का, जो ईडी बकसने वाली नहीं है तेजस्वी यादव को। एक कहर था गुजरात के अहमदाबाद वाला केस, जो कि मानहानि का केस था, जो हरीश मेहता द्वारा किया गया था। उस पर सुनवाई तो चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो अलग की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जितने कांग्रेसी इंडिया अलायंस के होते हैं उन सभी को छोड़ देता है। सुप्रीम कोर्ट का अलग एक्शन है, चेहरा देख करके फैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट। अभी तक तो वही होते रहा है, कभी कभी फैसला सही भी हो जाता है, लेकिन खासकर जब इंडिया अलायंस के नेताओं के बारे में बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट उल्टा एक्शन दिखाता है, यानी जो केस करता है उसी के ऊपर कार्रवाई हो जाता है। जैसे कि गुजरात के हरीश मेहता तेजस्वी यादव पे मानहानि का केस किए हुए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव बोले थे कि आज के दौर में गुजराती ही ठग हो सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, जो गुजरात का हाई कोर्ट है उसने तेजस्वी यादव को दोषी करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया तो केस को खारिज कर दिया गया, उल्टे हरीश मेहता को ही नोटिस भेज दिया गया। यह हालात है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अभी जो होने जा रहा है बिहार में तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात है। बताएंगे सारी की सारी जानकारी आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही है। मोदी का जो मास्टरमाइंड प्लान है ना, वो कहर बन के टूट रहा है तेजस्वी यादव पे। एक से छुटकारा पाते हैं दूसरा लटक जाता है। जैसे कि आपको पता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में केस चल रहा था, उसे ट्रांसफर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। एक व्यापारी ने केस किया था, हरीश मेहता नाम के एक बड़े व्यापारी जो कि गुजरात के हैं, मानहानि के केस। क्योंकि तेजस्वी यादव बड़े बोल के चक्कर में बोल गए थे कि आज के दौर में गुजराती ही ठग होते हैं, इसलिए केस किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केस को खारिज कर दिया। अभी ईडी का केस चल रहा है, चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम है घोटाले में। देखिए, तेजस्वी यादव के पूरे परिवार घोटालेबाजी में नमूना है, यानी पूरे भारत में नमूने है, एक नंबर पे है। लालू प्रसाद यादव जब चारा मंत्री थे तो चारा घोटाला कर गए, रेल मंत्री बने तब बाप बेटा भाई पत्नी सब मिलकर रेलवे का घोटाला कर गए। घोटाले में मतलब कि नंबर 1 है लालू प्रसाद यादव जी का परिवार। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सारी की सारी मीडिया बोल रही है। भाई साहब, मेरे बोलने ना बोलने से क्या होता है, बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, हाउस मीडिया वाले, जो कि गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं ना कि लालू प्रसाद यादव के घर जो है वो पुर्जा घोटालेबाजी में नंबर 1 है। मेरे कहने नहीं कहने से नहीं होता है, बड़े बड़े हाउस मीडिया वाले बोल रहे हैं। इसी दौर में तेजस्वी यादव के ऊपर तो केस हुआ ही है, क्योंकि इन्होंने नाबालिग में ही करोड़पति बन गए थे। करोड़पति बने कैसे? रेलवे में लोगों को नौकरी दिलवाए, नौकरी के बदले जमीन अपने नाम में करवा लिए। इस वजह से अभी ये केस तो बाकी ही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, लेकिन जा नहीं रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में जब से बिहार में सरकार पलटी है, यानी एनडीए की सरकार बनी है, तो आपने सुना होगा कि जो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने विधानसभा में स्पष्ट तौर पे बोला था कि जो भी लोग हमारे पार्टी से दगा किए हैं सभी को सजा मिलेगा, और सजा मिल भी रहा है। रीमा भारती हुई चाहे कुछ भी हुए, सबको सजा मिल रहा है। किसी को जेल में डाला जा रहा है, किसी के ऊपर अपहरण का केस लग रहा है, उन्हें लग ही रहा है। रीमा भारती को किडनैप करने का केस लगा, उनके पत्नी को जेल में डाल दिया गया, जो अवैध हथियार रखते हैं। मतलब कोई ना कोई केस में सब के सब अंदर जा रहे हैं। सबको सम्राट चौधरी जी सबक सिखा रहे हैं। साथ ही में सम्राट चौधरी ने एक और बात कहा था कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, अगर जो भी करप्ट होगा, करप्ट में लिप्त होगा, उन सभी का क्लास होगा, सबको एक साथ पकड़ के जेल में डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जांच होगा। यानी विगत सरकार जो थी, तेजस्वी यादव की जो सरकार थी, उसकी जांच होगी, समीक्षा होगी। यहाँ पे हाई कमांड ने अलाउ भी कर दिया है। अब तेजस्वी यादव के खेमे में जितने मंत्री थे विगत में, उन सभी के ऊपर जांच बैठ चुकी है, समीक्षा हो रहा है कि कहाँ कहाँ घोटालेबाजी हुआ है। जैसे कि आपको पता है, पथ परिवहन मंत्रालय, उसके बाद से
हेल्थ मंत्रालय, ये सभी तेजस्वी यादव के पास में था। इन सभी विभागों का समीक्षा किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, बीजेपी नेताओं द्वारा। जो सम्राट चौधरी हैं इस सभी का समीक्षा कर रहे हैं। साथ में नीतीश कुमार जी फुल मूड में है, फुल एक्शन में है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो सम्राट चौधरी जी इलेक्शन से पूर्व ही तेजस्वी यादव को अपने स्तर से उठा के जेल में डाल देंगे। अभी ईडी तो बाकी ही है, घपलेबाजी में जो केस है वो तो अभी बाकी ही है। ये लोग अपना स्तर से उठा के डाल देंगे क्योंकि समीक्षा होना चालू हो गया है। नीतीश कुमार जो सम्राट चौधरी का कहना है, अगर समीक्षा होता है, अगर समीक्षा में कहीं कोई लिप्त पकड़ाता है अवैध तरीके से घपलेबाजी में, तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक बात जान लीजिए, जब तेजस्वी यादव की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ में, उस वक्त में तेजस्वी यादव के जितने एमएलए मंत्री थे उन सभी मंत्रियों के जो पद मिला था उसका समीक्षा किया जा रहा है। एक भी बाकी नहीं, सबका समीक्षा हो रहा है। अगर समीक्षा में कोई कहीं भी लिप्त पाया जाता है करप्ट में तो उनको जेल जाना पड़ेगा। सम्राट चौधरी जी बिल्कुल मूड बना लिए हैं, या कहे तो मोदी जी मूड बना लिए हैं। देखिए बीजेपी मोदी जी के इशारे पे चलता है तो चलेगा ही चलेगा। अब मोदी जी का एक ही डायलॉग है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे और खेलवे बिगाड़ देंगे। यानी करप्ट बनिएगा तो छोड़ेंगे नहीं, अच्छे इंसान बनिए, भलाई कीजिए, साथ में होंगे। सबके साथ सबके विकास वाली बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी और उसी के राह पे चल रहे हैं। लेकिन जो खुद की साथ खुद की विकास का बात करता है उसे जेल में डालने की बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इस दौर में सबसे आगे अभी तेजस्वी यादव की फैमिली चल रही है, जो खुद की विकास करते हैं, पब्लिक के छोड़िए, खुद की विकास में लिप्त होते हैं, करते रहते हैं। यह हालात है तेजस्वी यादव की फैमिली की। लेकिन तेजस्वी यादव बड़े बोल बोलते रहते हैं, ये सब ड्रामा है, नौटंकी है, पीएम नरेंद्र मोदी का चाल है, हमने कुछ किया ही नहीं, साबित करके दिखाएं। जबकि ईडी जब पहुंची थी पटना में, ईडी दफ्तर पर जब तेजस्वी यादव गए थे तब पसीने छूट गया था क्वेश्चन का आंसर देते देते। तेजस्वी यादव एक ऐसे शख्स हैं जो कि नाबालिग रहते हुए बिना कुछ किए करोड़पति बन गए थे। लेकिन इनको क्या पता था कि ईडी हमारे ऊपर भी हथकड़ी लटका देगी, लेकिन लटक रहा है क्योंकि ईडी बकसने वाली नहीं है। पता ही है आपको कि 60 सवाल की थी ईडी, जो कि सवाल के क्वेश्चन के आंसर देने में तेजस्वी यादव असमर्थ रहे हैं और ईडी बकसने वाली नहीं है। अभी आगे भी कार्रवाई होने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव जेल के पीछे होंगे। लेकिन देखिए क्या होता है। ऐसे तो बीजेपी बार बार बोलती है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ ही दे रही बार बार। तेजस्वी यादव के ऊपर केस होते हुए भी तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, पूरा का पूरा साबुत ईडी के पास में है, तो फिर भी पेश क्यों नहीं हो रहा है भाई? साबुत पूरा है ईडी के पास में, फिर भी कोर्ट में पेश क्यों नहीं हो रहा है? कोर्ट में पेश होना चाहिए ना, तेजस्वी यादव को जेल में डालना चाहिए ना, लेकिन सिर्फ बात हो रहा है। अब जेल में जाना है कि नहीं जाना है अलग की बात है। कार्रवाई चल रहा है, लंबा लंबा कार्रवाई चल रहा है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में लिप्त है, फिर भी जेल से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट उनको बार बार बेल में बाहर कर देता है, पेरोल पे बाहर चले आते हैं तबीयत का बहाना बनाकर। ये तो एक कहानी हो गया है, नया कहानी, कि जेल में जाइए, तबीयत का बहाना बनाइए, पेरोल पे बाहर घूमते रहिए। घूमते 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 समय आ ही जाएगा, जब ऊपर जाने का नौबत आ जाएगा उस वक्त ऊपर चले जाएंगे, कहानी खत्म, केस क्लोज। यह हालात है भारत के कानून का। लेकिन इस कानून का समीक्षा होना चाहिए, इंस्टेंट फैसला होनी चाहिए। कोई भी केस हो 3 माह में यस नो का डिसीजन होना चाहिए, तब जाकर के क्राइम और करप्शन दोनों कम हो सकता है। यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी को ध्यान देना होगा और ऐसा कानून बनाना होगा कि जो कि 3 माह के अंदर में इंस्टेंट फैसला हो जाए। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज गलत फैसला देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके कहीं सुधर सकता है भारत। और भारत का जो क्राइम व्यवस्था है, करप्शन व्यवस्था है, सब के सब सही हो सकता है। बट हमारी बातों से आप लोग कहाँ तक सहमत है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।